केरवाजे फरीराव खबद से ओह पे सुगा मंडराय ओह पे सुगा मंडराय खबरी जानबो आदित्य से खबरी जानबो आदित्य से सुगा दिहने जूठिया सुगा दिहने जूठिया मारी बोरे सुगना धनुक से मारी बोरे सुगना धनुक से सुगा गिरे मोरे छाय सुगा गिरे मोरे छाय सुगनी जे रोली वियोग में सुगनी जे रोवली वियोग में आदित होत न सहाय आदित होत प्रकृति की उपासना का महापर्व, इस प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है आज उसकी उपासना का महापर्व है। जल वायु पृथ्वी सबकी उपासना एक साथ हो जाती है। अपने आप में ये अद्भुत संयोग है। देखिए ये शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है और ये जो 4 दिन होते हैं और 36 दिनों का जो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है, ये अपने आप में एक नई ऊर्जा संसार को प्रदान करता है सूर्य उपासना के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखिए सूप अलग अलग रखे हुए हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो मान्यता पूरी होती है उस हिसाब से हर एक व्यक्ति के लिए सूप रखा जाता है। नारियल है, जो मौसमी फल होते हैं, यहाँ पर अनार, सेब, केला, ठेकुआ ठेकुआ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना तो पूजा ही अधूरी है क्योंकि यही चढ़ता है। साथ में मिठाई रखी जाती है, दिए जल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो तैयारी यहाँ पर की गई है, अंदर में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली गई हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ अंदर में डाली गई है ताकि खूबसूरत लगे नज़ारा। जो व्रती भी यहाँ पर पहुँचे उनको अच्छा लगे। और सब अब क्योंकि ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, सूर्यदेव महज 5:24 पर वो सूर्यास्त हो जाएगा। तो ऐसे में उसके पहले बड़ी देर खड़ा होना पड़ता है जल के भीतर और फिर संपन्न करनी होती है। सूर्यदेव से जो भी मनता मांगी जाती है वो पूरी होती है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए, ये इतना कुछ जो सामग्री रखा जाता है और इतने जो सूप आपने डाले हैं, ये मनता के लिए है? मन्नत सब सारे सूप का अलग अलग मन्नत है। हम मन्नत मन में रखते हैं, वो पूरा होता है, फिर हम सूप करते हैं। जैसे संतान के लिए, कोई नौकरी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किसी की बहुत बड़ी ऐसी बीमारी है तो उसके लिए भी हम सूप मन्नत मांगते हैं। फिर वो ठीक हो जाते तो हम वो स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर तब तक होता है जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है। देखिए तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो आपने शुरुआत की है वो अपने परिणाम तक पहुंचता है, उसे आप बीच में यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं पटना का रुख करती हूँ, वहाँ पर मेरे साथ अमिताभ लगातार मौजूद है और जहाँ छठ हो रहा है, क्योंकि सब लोग घाट नहीं पहुँचे हैं तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, टैंकर से गंगा जल पहुँचाया गया वहाँ पर लोगों ने, ताकि अनुभूति में कहीं से कोई कमी ना रहे। अब अमिताभ कितने बजे का वक्त है? एक तो पटना में सूर्यास्त का, और क्या देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरें? चलिए अमिताभ हमारे साथ नहीं है, मैं प्रभाकर का रुख करती हूँ आप सीधे। प्रभाकर ये बताइए, जल में तो महिलाएं प्रवेश कर गई होंगी, आपने बात भी की होंगी, आज मांग क्या रहे हैं लोग जो व्रत कर रहे हैं, चाहे महिला या पुरुष जो व्रती हैं, उनकी दिली ख्वाहिश, दिल में इच्छा क्या है, मनता क्या है माँ से, छठी माई से? देखिए आशा, यहाँ पर जितने व्रती आपको दिखेंगे, श्रद्धा, मास्क लपेटे हुए श्रद्धा है। और ऐसे में कोई क्या मांगेगा? बीमार होल्ड। बोलते रहिए। प्रभाकर, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए अब मैं भी छठ के रंग में रंग चुकी हूँ। यहाँ यही होता है कि शादीशुदा महिलाएं अगर हों तो महिलाएं, उनको सिंदूर लगाने का एक रिवाज भी है, तो वो अब मुझे भी लग चुका है। और
यही खासियत है छठ की, सबको अपना बना लेने की ये खासियत होता है। मैं सीधा अमिताभ ओझा का रुख करती हूँ पटना में। अमिताभ, ये बताइए, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, जो लोग घाट पर नहीं गए, महसूस क्या कर पा रहे हैं लोग इस बार? कमी, उनको जो आस्था है, कहीं से कोई कमी महसूस हो रही है या फिर आस्था पर कोरोना बिल्कुल भी भारी नहीं है? बिल्कुल एक कसक तो है कि गंगा के किनारे हैं लेकिन घाट पे नहीं जा रहे हैं। और फिलहाल आपको देखिए यहाँ अर्घ का जो काम है कुंड में हो चुका है। अब जो व्रती महिलाएं सूप चढ़ा हुआ है और अब जो है गीत गाने का जो गीत होती है, बैठ के जब तक पूरी तरह से सूर्यास्त नहीं होता तब तक गीत गाने का रस्म होता है। और यहाँ देखिए गीत गाया जा रहा है। लोगों को एक कसक है जरूर। हम बात करते हैं सीधे, इस बार घाट पे नहीं गई थी, कसक है कि गंगा घाट पे नहीं गए लोग? हाँ, बहुत ज्यादा कसक है। गंगा घाट पे नहीं जाने का बहुत बुरा लग रहा है। गंगा घाट पे अलग ही फील आता है, लेकिन फिर भी घर पे ही मजा आ रहा है क्योंकि बिल्कुल गंगा घाट वाला सीन है। बिल्कुल यहाँ देखिए कि जो लोग भी हैं, जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, घाट अर्घ का काम हो चुका है और अब जो है व्रती महिलाएं जो हैं गीत गा रही हैं। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे गीत गा रही है। हम आपको गीत की अगर कहें तो मैं बोल सुनाना चाहूंगा। जो यहाँ पर जो है पारंपरिक गीत जो गाई जाती है यहाँ पे, वो गीत गाई जा रही है। देखिए छठ का गीत गाया जा रहा है। घर के फूलों की माला पनहरिया, घर के पान टूटी गेलो, सोने का डोरा ढारा की गेलो, दूध सूखी गेलो, फूलों इस तरीके से यहाँ पर अब रात में कोसी भरा जाएगा और कोसी भराने के बाद सुबह के अर्घ की तैयारी होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जितने भी जो अर्घ देने का काम था, जो व्रती महिलाएं हैं वो गीत गाएंगी। और करीब बताया जा रहा है कि जब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं होता है तब तक ये गीत गाया जाएगा। जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद यहीं पे कोसी भरा जाएगा और कोसी भराने के बाद ये जो व्रती महिलाएं हैं वो फिर अपने घर में जाएंगे। फिर कल सुबह जब सूर्योदय के समय आएंगी और यहाँ पे घाट पूजा होगी। बिल्कुल जी आशा जी, अमिताभ बने रहिएगा। मैं दिव्या का भी रुख कर लेती हूँ। और यहाँ पर धीरे धीरे देखिए इस घाट की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब अपने परिणाम की तरफ जब आज संध्या अर्घ के बाद कल सुबह अर्घ दिया जाएगा तो वो जो तेजी होती है वो इस व्रत में देखने को मिलती है। दिव्या, आप दिल्ली में मौजूद हैं, वहाँ पर बताइए, क्योंकि महिलाएं कैसे, अब घाट तो है नहीं तो लेकिन वहाँ जो कृत्रिम तालाब बनाया गया है वहाँ की तस्वीरें कैसी नजर आ रही है? देखिए, शायद इसी के लिए आस्था और श्रद्धा का इसे पर्व कहते हैं, क्योंकि घाट नहीं है लेकिन आस्था उतनी ही है। मैं पहले भी दिखाया था कि कृत्रिम जो तालाब है उसमें जो महिलाएं हैं वो उतर चुकी हैं, स्नान भी कर चुकी हैं और अब सूर्य देवता की तरफ चेहरे हैं, वो सूर्य देवता की तरफ अब चेहरे ऐसे ही रखेंगी जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। यहाँ से मेरे ठीक सामने सूर्यदेव नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे छिपते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे सूर्यास्त की तरफ हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो इंतजार है वो और भी ऐसा लग रहा है कि मधुर होता नजर आ रहा है। बहुत सी महिलाएं हैं हमारे साथ, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं, मास्क लगाया हुआ है। आप ये बताइए कि ये जो छठ का महापर्व है ये कितना खास है? कोरोना काल में भी ये कितना खास है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पर्व है हमारे सबके लिए। हम तो कहते हैं कि मतलब ये दुख जाए दूर होए, पर हमारे छठ पर्व बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये सारे त्योहार से हमारे त्योहार ये बड़े हैं। इस बार ये क्यों खास है? मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, इस बार का ये जो त्योहार है ये क्यों खास है? ये कोरोना है, इसमें हम लोग मतलब कर रहे हैं श्रद्धा से, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह लगा के हम पूजा कर रहे हैं। तो मन में श्रद्धा उतना ही है, मास्क है लेकिन ठंड उतनी नहीं है। थोड़ा सा सबके अंदर ये जो चौथी से सप्तमी तक इस प्रकार ये जो छठ का इस बार कार्यक्रम चलने वाला है, लेकिन उत्साह उल्लास में कोई कमी जो आपके साथ महिलाएं हैं उनमें देखने को मिल नहीं रही है। एक चीज जरूर कहूंगी दिव्या, मैं यहाँ आई हूँ तो छठ के रंग में रंग गई हूँ और आप वहाँ मौजूद हैं तो संपन्नता तो प्राप्त होती ही है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अपने सुहाग के लिए भी महिलाएं, सुहाग की रक्षा हो इसके लिए भी माँ से मनता मांगती है। तो वो सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है, लगाना मत भूलिएगा। मैं सीधा रुख करती हूँ, मुंबई का दीपक दुबे हमारे साथ है। दीपक बताइए, आपको भी इंतजार होगा, आज तो ठेकुआ मिलेगा नहीं, लेकिन ये बताइए आशीर्वाद ले रहे हैं छठी व्रती महिलाएं जो हैं उनका, क्योंकि ये बहुत खास होता है। जी, तमाम माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सभी
जो कृत्रिम तालाब बनाया गया है यहाँ पर, ये कृत्रिम तालाब में उतर चुकी है। पहले इन सभी ने स्नान किया। अब देख सकते हैं कि किस तरह से इनके हाथ में सूप है, अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के फल हैं जो घर से इन्होंने ठेकुआ बनाया हुआ है और पूरी बनाई हुई है, वो सभी लेके छठी मैया की पूजा अर्चना करनी इन्होंने शुरू कर दी है। ये पूरा जो कृत्रिम तालाब है, इसमें अलग अलग महिलाएं आपको नजर आ जाएंगी, अलग अलग उम्र की, पुरुष भी इस पूरी पूजा अर्चना में शामिल हैं। तो पूरा ये भव्य नजारा है मुंबई के कुर्ला इलाके का। और जिस तरह से लोगों में एक डर था, संशय था कि शायद वो समंदर किनारे ना जा पाए या तालाब के किनारे ना जा पाए, तो इस बार कैसे वो छठी मैया की पूजा करेंगी। लेकिन छठी मैया ने सभी की मुरादें जरूर सुन ली हैं और यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में इस तरह से अलग अलग जगह पर जो आयोजन किया गया है मुंबई में, सभी लोग पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बस सभी की जुबान पर पहली जो उम्मीद है, पहली जो दरकार है और मांग है छठी मैया से कि कोरोना से मुक्त पूरे देश को कर दिया जाए। एक चीज मैं इन तस्वीरों को देखकर कहना चाहती हूँ, आस्था जो होती है ना वो बड़ी भारी होती है। देखिए जो व्रती महिलाएं हैं उनके चेहरों पर मास्क नहीं है, लेकिन शायद ये वही अटूट विश्वास है कि छठी माई का व्रत किया है तो सब कुछ छठी माई सकुशल निकालेंगी। शायद यही विश्वास है, क्योंकि बहुत भीड़ है। अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो कोरोना की स्थिति है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में थोड़ा डर जरूर पैदा करता है, लेकिन शायद ये विश्वास है छठी माई के प्रति। मैं सीधा रुख प्रभाकर का करना चाहूंगी, मेरे साथ मौजूद है दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। प्रभाकर, आप वहाँ की तस्वीरें अपने शब्दों में बयां कीजिए। आशा, एक सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा, मास्क थोड़ा सा हटाने की इजाजत चाहता हूं, कि एक बात आपने कही थी कि छठ जो है और छठ की पूजा जो है वो शुरू से जैसी चलती आ रही है, उसमें कोई मिलावट नहीं हो पाया है। और दूसरी खासियत ये भी है कि छठ चाहे कोई बड़ा संपन्न आदमी करता है या सामान्य आदमी करता है, पूजा का तरीका और पूजा का प्रसाद एकदम वैसे ही है। और इसीलिए शायद इसे लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। हमारे सहयोगी जो लोग बिहार से नहीं हैं वो शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रसाद की महत्ता है, जो ठकुआ होता है, जो कसार होता है और जो बाकी के फल होते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे ये गन्ना होता है, सुथनी, नींबू, ये सब एक किसान के घर में सहजता से उपलब्ध होता है जिसकी खेती होती है। और इसीलिए कहते हैं कि इसे पूजा में कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता है, आस्था की जरूरत होती है बस। और हम जब कहते हैं कि छठ व्रत को, इसीलिए छठ व्रती को हम हठ व्रती कहते हैं, 4 दिन का। और ये मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बार आस्था है वो कहीं आस्था ने, श्रद्धा ने मास्क लपेटे हुए है। और जिनसे भी मेरी बात हो रही है सब लोग यही बात कह रहे हैं कि बस दुनिया को इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाए। एक बात और मैं दिखाना चाहूंगा, मैं जहां खड़ा हूं ये एक नहर है जिसका पानी बेहद खराब है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहां आए हैं। और आशा, एक तस्वीर में और दिखाना चाहूंगा कि लोग ये सामान्यतया जानते हैं कि महिलाएं छठ करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी व्रती आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि छठ व्रत में अगर आपने कोई मान्यता मांग रखी है छठ मैया से और अगर पूरा हो जाती है तो छठ व्रती कोई भी व्रत करने के लिए स्वतंत्र है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ भी, और यहाँ पर मैं जहाँ हूँ ये खोड़ा का जगह है जहाँ पर पूर्वांचल बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में। तो यहाँ पर भारी तादाद में, चूंकि ये गाजियाबाद में पड़ता है और यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर की गई थी, लेकिन श्रद्धा भारी पड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। लेकिन आज के लिए शायद वो छूट दे देनी चाहिए प्रभाकर, यही कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है यहाँ आकर के ना, ये जो मास्क हमने लगाया हुआ है, मैं खुद जब वहाँ खड़ी रहती हूँ, लोगों से थोड़ी सी दूरी होती है तो मास्क हटाने का मन करता है, लेकिन मजबूरी है कि जब आप बात करना चाहते हैं और जब आपके आसपास लोग खड़े हों तो फिर आपको मास्क लगाना ही पड़ता है। और जब आप खुद छठ के रंग में रंग चुके हों, ये पीला सिंदूर लगाकर, तब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मास्क लगाना, लेकिन हाँ मजबूरी है, क्योंकि जीवन ज्यादा जरूरी है, 2 गज की दूरी भी बेहद जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। मैं पटना का रुख कर लेती हूँ, वहाँ से अमिताभ है मेरे साथ। अमिताभ, कितना वक्त और बचा है जब यहाँ से प्रस्थान होगा व्रती महिलाओं का?
देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चला है और अब थोड़ी देर और हैं जहाँ पे व्रती महिलाएं अभी जो गीत गा रही हैं, जो घाट किनारे गीत करने के बाद मैंने बताया था कि गीत गा रही हैं, और इसके बाद करीब जब पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा उसके बाद जो व्रती महिलाएं हैं वो घर की ओर जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोसी भराने का एक रस्म होता है बिहार में, जहाँ पे कोसी भरी जाती है और उसके बाद उसी कोसी को सुबह में आकर उसे उतारा जाता है और उस तरीके से जो छठ पर्व का जो पूजा है वो संपन्न होता है उसमें हवन देने के बाद। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि जो भी व्रती महिलाएं हैं वो गीत गा रही हैं, एक तरह से कहें कि भगवान का जो ध्यान कर रही हैं, जो सूर्यास्त अस्ताचलगामी सूर्य को जो अर्घ दिया गया है उसका ये इंतजार कर रही हैं। कुछ देर और बाकी है, उसके बाद देखेंगे हम अगर दौरों और सूपों की बात करें, जैसे प्रभाकर बता रहे थे यहाँ पे, आप देखिए कि यहाँ पे जो पारंपरिक जो यहाँ जो फल हैं, मिठाइयाँ हैं, जो ऋतु फल हैं, उसके अलावा जो ठेकुआ होता है, कई घरों में आज भी बिहार में चक्की का पीस के जो होता है उसका जो आटा होता है घर खुद से तैयार किया वो यहाँ पे बनता है और उसका ठेकुआ होता है। ये देखिए ठेकुआ यहाँ रखा हुआ है, जो ऋतु फल होता है वो होता है, कपड़े होते हैं, और इसके अलावा आप जो केला जो होता है, जो कई जगह पे देखेंगे कि पूरा जो घबद होता है, जो पूरा केला का थम होता है वो यहाँ पे चढ़ता है, काट के नहीं चढ़ता है। तो अलग अलग मान्यता होती हैं, कोई चांदी का सूप पे अर्घ करता है, कोई पीतल के सूप में अर्घ करता है और कोई जो बांस की जो सूप होती है उस पे अर्घ होता है। मन्नत के हिसाब से होता है। लेकिन खास बात है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से लोगों में एक डर था, भय था, हालांकि फिर भी अलग अलग जगह पर हम घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं अमिताभ। लेकिन एक चीज जो पटना में देखने को मिल रही है कि अनवरत बिना रुके वहां पर छठी माई के गीत लगातार महिलाएं गा रही हैं, और ये होता भी है, यही परंपरा है, यही विधान है कि आप चाहे घाट पे हो, चाहे घर से घाट तक पहुंच रहे हो, चाहे आप प्रसाद तैयार कर रहे हो, वो जो गीत है वो कभी रुकते नहीं। और ये जो अनूठी चीज है ये पटना में ही महज देखने को मिल रही है, इसलिए पटना का छठ जो कहा जाता है वो विश्व प्रसिद्ध है। मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ, दीपक दुबे वहाँ है। दीपक, लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये बताइए कि अगर बात कर पाए आप प्रति महिलाओं से, डर नहीं लग रहा है? क्योंकि कोरोना बेतहाशा यहाँ पर मामले बढ़े थे, जरा बात कीजिए, क्या ये विश्वास है छठी माई के प्रति? जी कई कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सोचती हैं। आपको जाना चाहेंगे, आप लोगों को डर लग रहा है? डर लगता है कोरोना का, या किसी का डर लगता है कि नहीं? आप लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आई हैं, और महिलाओं को सुनाई कम पड़ रहा है तो शायद बात करने से बच रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भव्य आप देख सकते हैं नजारा है कि किस तरह से ये ऊख जो होती है, गद्दा होता है, उसका घर बनाया जा रहा है और यहाँ पर पूजा अर्चना लगातार की जा रही है, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में अब जो पूजा का जो आखिरी पड़ाव है उसमें ये तमाम महिलाएं पहुंच चुकी हैं और पूरे साज सज्जा श्रृंगार के साथ तमाम ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। जी दीपक, आते रहेंगे आपके पास, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हो, और शायद क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ पर पीछे लाउड स्पीकर भी चल रहा है, आपकी आवाज नहीं पहुँच रही। लेकिन मैं दिव्या का रुख कर लेती हूँ, दिव्या वहाँ पर मौजूद है। दिव्या, अब तो बस कुछ ही क्षण बचे हैं, ये बताइए क्या वहाँ पर अर्घ दिया जा चुका है? अभी अर्घ नहीं दिया गया है क्योंकि अभी सूर्यास्त की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी देखिए आप, इस वक्त भी कृत्रिम तालाब में लगातार जो महिलाएं हैं वो खड़ी हुई हैं, अब बस इंतजार है कुछ ही पलों का। और आशा, जैसे आप कह रही थी कि रंग में रंगना, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी कितने समय से यहाँ पर हूँ तो पूरी तरह से मैं भी रंग में रंगी हुई नजर आ रही हूँ, क्योंकि जो अनुभूति यहाँ हो रही है वो शायद मैं मास्क में हूँ तो इस वजह से कई बार मास्क में आप अपने एक्सप्रेशंस नहीं दिखा पाते हो, इसलिए मैंने भी मास्क थोड़ी देर के लिए नीचे किया है। और मैं बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी अनुभूति यहाँ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से जब छठी मैया की जय बोला जाता है तो सारे एक ही स्वर में बोलते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम कोरोना काल में छठ मना रहे हैं, बिल्कुल भी। यहाँ पर हम
हर साल जो है वो ITO के घाट पर होते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ छत पर मौजूद हैं और देखिए महिलाओं के जोश और खरोश में कोई कमी नहीं आई है। जब यहाँ पर छठी मैया की जय बोला जाता है तो कोई कमी नहीं दिख रही है। इस वक्त एक सज्जन भी मेरे साथ हैं, वो बहुत ही अच्छे सर मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप पास आए कि मैं सिर्फ महिलाओं से ही पूछ रही हूँ, लेकिन पुरुषों में भी जोश जो है वो कम नहीं दिख रहा है। आप लगातार लोकगीत गुनगुना रहे हैं, बहुत देर से मैं आपको देख रही हूँ। आप किस तरह से कहेंगे कि ये जो छठ का पर्व है ये कोरोना काल में कितना महत्व रखता है? ये छठ जो है सो बहुत ही उधर देख के बोलिए। ये छठ जो है ये कोरोना काल में बहुत, और कोरोना तो है ही लेकिन उसके बावजूद भी जो ये आस्था का पूजा है और इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे हमें छोटा सा उसमें भी खड़ा होके और जल देना पड़े सूर्य भगवान। व्रत तो महिलाएं रखती हैं, सारा तप तो महिलाएं कर रही हैं, पुरुषों की क्या भूमिका है? पुरुषों की भूमिका है वो व्रत दिव्या, करे, पुरुष भी पूजा रखते हैं, में पुरुष भी अपना रखते हैं। मंत्र पढ़े और अपना जो प्रसाद है जी। प्रसाद वो करे, तो उसमें पुरुषों का भी पुरुष भी रखते हैं और घर से लेकर के अगर कोई मनता होती है तो घाट तक वो जो लेट कर पहुंचते हैं लोग, वैसे मनता के साथ पहुंचते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बड़ी प्यारी तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ और क्योंकि हमें ब्रेक लेना है, एक छोटा सा बहुत कम समय रह गया है, महज 3-4 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। 5:24 यही वक्त है सूर्यास्त का। पूरी तरीके से अब सूर्यास्त हो चुका है, लगभग खत्म होने वाला है। मेरे साथ ये देखिए, शायद छठी माई से ही पिछली बार मांगा होगा, तो मैं आपसे चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए भी एक प्यारा सा गीत गुनगुना दीजिए। कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनिए